हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। अरलम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। किस बाघ अभयारण्य का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजाजी के नाम जैसे जाना जाता है, किसके नाम पर रखा गया है? राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। और दोस्तों, सी राजगोपालाचारी जो थे प्रथम फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे। किस कंपनी ने भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है? एचपी। किस देश ने 2024 में अपने रक्षा खर्च में 70% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? रूस। और दोस्तों, भारत जो है बजट का 13.18% अपने रक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है। किस एयरलाइन ने अपने पहले A350 विमान का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? एयर इंडिया ने। किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? उत्तराखंड। 1 अक्टूबर को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ सीनियर सिटीजन, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस इंटरनेशनल कॉफी डे और विश्व शाकाहारी दिवस। किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने दोस्तों भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है, ये आप याद रखेंगे। किस शहर में देश के पहले कार्टोग्राफी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? मसूरी में। भारत की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कंपनी कौन सी बनी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। किस राज्य ने 3,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए यूके के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? उत्तराखंड ने। किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है? उत्तर प्रदेश ने। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों? मनिका बत्रा। टाटा एडवांस्ड सिस्टम के चेयरमैन कौन बने हैं? बनमाली अग्रवाल। किस देश के राष्ट्रपति ने द्वीप की पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी को परीक्षण के लिए लॉन्च किया है? ताइवान। आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? फेडरल बैंक में। भारतीय निशानेबाजों ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को 7वें बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया है? मध्य प्रदेश। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? गूगल। ऑनलाइन रूप से संचालित गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, जुए, घुड़दौड़ और लॉटरी पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा? 28%। T20 इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड नेपाल के किस खिलाड़ी ने बनाया है? कुशल मल्ल ने। 2 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? गांधी जयंती। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? 2018 एवरीवन इज अ हीरो। किसे अनुसूची बी श्रेणी से अनुसूची ए सीपीएसई यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में अपग्रेड किया गया है? इरेडा को। इरेडा का फुल फॉर्म दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी होता है। और दोस्तों, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। भारतीय वायुसेना किस स्वदेशी कंपनी से 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगी? एचएएल। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? दीपेंद्र सिंह एडी ने। किसने 52 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। चौथी फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन किस शहर में शुरू हुई है? न्यू दिल्ली में। यस बैंक ने हाल ही में किसे होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है? मनीष जैन को।
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? शांता कुमार। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत पंजाब राज्य के कितने प्रतिशत से अधिक गांव अब खुले शौच से मुक्त हो गए हैं? 25%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तेलंगाना में। हाल ही में भारत के किस महान वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? MS स्वामीनाथन का। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। हाल ही में 28 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? वर्ल्ड रेबीज डे। वर्ल्ड रेबीज डे। ये कैसे होता है? कुत्ते के काटने से, डॉग बाइट। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2050 तक बुजुर्गों की आबादी कितने प्रतिशत हो जाएगी? 20%। हाल ही में किसे जागरण प्रकाशन लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक को मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शैलेश गुप्ता को। हाल ही में किसको इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गोकुल सुब्रमण्यम को। हाल ही में किस वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? विवेक भसीन को। हाल ही में HP ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? गूगल। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 98। किस देश ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ईरान। सितंबर में देश में GST का सकल संग्रह कितना करोड़ रुपए रहा है? 1,62,712 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने कोकीन की कितने करोड़ रुपए मूल्य की कोकीन जब्त की है? 300 करोड़ रुपए की। 4 अक्टूबर को जर्मनी में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जर्मन एकता दिवस। किसने खाद्य उद्योग में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विशेष श्रेणी प्रावधान की शुरुआत की है? FSSAI ने। एशियन गेम्स 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और किस मंत्री ने उल्किया विलेज फूड पार्क का अनावरण किया है? खाद्य मंत्री ने। RBI ने 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा कब तक बढ़ाई है? 7 अक्टूबर। किसे गणित में 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है? रुइक्सियान झांग को। किसे ASCII अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? सौगत गुप्ता को। किसने UPSC के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? डॉक्टर दिनेश दास ने। देश में उद्योग जगत के 8 प्रमुख क्षेत्रों में अगस्त में वृद्धि दर 14 महीनों में कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है? 12.1%। 12.1%। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्वालियर और श्योपुर जिले के लिए 1,530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जल जीवन मिशन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? मध्य प्रदेश में। RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? KN मधुसूदनन को। किस केंद्रीय मंत्री ने एडिपेक 2023 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए किसके साथ 2 अनुबंध किए हैं? BDL के साथ। किस राज्य ने अपने राज्य के 9 इसरो वैज्ञानिकों को 25-25 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा किया है? तमिलनाडु ने। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 13वीं महिला कौन बनी है? कैटलिन कारिको। 4 अक्टूबर को जर्मनी में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस। किस शहर में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किया गया है? हैदराबाद में। जाति आधारित गणना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। भारत का पहला राज्य बिहार बना है। भारत का पहला राज्य। एशियाई खेलों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल।
किस राज्य सरकार के द्वारा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? केरल के द्वारा। किस देश में हुश नामक नाम से दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल लॉन्च किया गया है? इंडोनेशिया। एशियाई खेल में सुतीर्था मुखर्जी और अयिका मुखर्जी ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। विश्व कप के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर कौन नियुक्त हुए हैं? अजय जडेजा। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। निशानेबाज पृथ्वी टोंडामन, केनान चेनाई, जोरावर सिंह सिंधु ने पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हंगेरियन बायोकेमिस्ट कैटलिन कारिको को। ये 13वीं महिला है, अभी हमने देखा 13th वुमन। और अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक ड्रू विसमैन को। किस राज्य में दर्ज पक्षियों की लगभग 110 प्रजातियां देश भर में गिरावट की स्थिति में है? तमिलनाडु। किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है? जम्मू कश्मीर ने। केवीआईसी ने किस आईआईटी में एक नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? आईआईटी दिल्ली में। भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अनु रानी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखेंगे इसको। कौन है? अनु रानी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीती है भाला फेंक में। एशियन गेम्स 2023 में तजिंदर सिंह पाल ने तूर ने शॉटपुट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 5 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। और 5 सितंबर को दोस्तों इंडिया में टीचर्स डे मनाया जाता है। कौन सी राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में विवादों को सुलझाने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक ग्राम न्यायालय स्थापित करने की योजना बना रही है? कर्नाटक। किस देश को हराकर भारत सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियन बना है? पाकिस्तान को हराकर। किस देश की मुद्रास्फीति बढ़कर 31.4% हुई है? पाकिस्तान की। पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान क्या लगाया है? 6.30%। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस देश की आर्थिक वृद्धि दर 5.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया है? बांग्लादेश। किसने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? वाइस एडमिरल तरुण सोबती। एशियन गेम्स 2023 में अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन वैज्ञानिकों को दिया गया? पियरे एगिस्टोनी, फेरेंक क्रूज और एनी एलियन व्हीलर को। एशियाई खेलों में कैनियंग में अर्जुन सिंह और सुनील सिंह ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत ने किस देश के साथ मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया है? बांग्लादेश। आरबीआई ने फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए मंजूरी दे दी है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति। 6 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जर्मन अमेरिकी दिवस। आईसीसी ने किस क्रिकेटर को वनडे विश्व कप का 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। महिलाओं की 800 मीटर रेस में हरमिलन बेंस ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल। रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? मोंगी जी बावेंडी को, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव को। रसायन विज्ञान में। एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया गया है? दिल्ली। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए किस देश के अल एतिहाद पेमेंट्स के साथ समझौता करेगी? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। पाकिस्तान के नए नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? नवीद अशरफ।
किसने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1,12,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस देश के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया? नॉर्वे के। 50वां इंडिया इंटरनेशनल नीट फेयर कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 12 से 14 अक्टूबर तक। एसबीआई के दिनेश खारा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? अगस्त 2024 तक के लिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? जम्मू और कश्मीर के। कौन सी भारतीय सेना अगले 7 से 8 वर्षों में 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की लागत से नए सैन्य उपकरण खरीदेगी? भारतीय वायुसेना। अंकटाड ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है? 6.6%। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। किसे टाटा लिटरेचर लाइव अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तमिल लेखक अंबाई को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से सालाना कितने अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है? 300 अरब डॉलर का। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में। भारत सरकार ने यूआईडीएआई के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 1 वर्ष के लिए। किस कंपनी ने छोटे पैक के लिए 100% रिसाइकल्ड पीईटी बॉटल्स पेश की हैं? कोको कोला इंडिया ने। डेलॉइट के वरिष्ठ सलाहकार कौन बने हैं? आदित्य पुरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? मनीष कपूर को। गूगल ने भारत में किसे पब्लिक पॉलिसी हेड नियुक्त किया है? श्रीनिवास रेड्डी को। एशियन गेम्स 2023 में पुरुष हॉकी की टीम में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त अरब अमीरात। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। पुरुष एकल वर्ग में बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस देश की नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? ईरान की नरगिस मोहम्मदी को। किस राज्य ने हिमाचल प्रदेश राज्य के राहत कोष में 10 करोड़ रुपए का दान दिया है? दिल्ली ने। 8 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीदरलैंड्स। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? रशिया ने। किसके द्वारा 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया जाएगा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.50% पर। किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? दिलीप नोंगमेथम को। पंजाब के नए महाधिवक्ता कौन नियुक्त हुए हैं? गुरविंदर सिंह गहरी। किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस पेश किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? इंडिया को। किस आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? नीति आयोग ने। किस राज्य सरकार ने सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना। भारतीय वायुसेना ने अपनी कौन सी वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया है? 91वीं। किस एयरलाइन कंपनी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा की स्थापना की है? एयर इंडिया ने। 9 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी है? मध्य प्रदेश। किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तमिलनाडु। दोस्तों ये भी VVI आप इसे भी याद रखेंगे। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक।
किस राज्य में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है? राजस्थान में। किसके द्वारा नई दिल्ली में जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। एशियन गेम्स 2023 में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? MS धोनी को। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? रामास्वामी नारायणन को। किसके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को PDF योजना के तहत शामिल किया जाएगा? RBI। अभिनेता शाहरुख खान को मुंबई पुलिस द्वारा कौन सी सिक्योरिटी दी गई है? Y+। देहरादून में कब अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था? 7 अक्टूबर को। इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? 107 मेडल्स। वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? डेविड वार्नर। 10 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? कोच्चि, केरला में। किस राज्य में के याकचुरपी को GI टैग दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश के। नोकिया ने किस शहर में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है? बेंगलुरु में। NLC इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टाइक विद्युत परियोजना हासिल की है? 810 मेगावाट। किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? दिलीप नोंग मैथोम को। किस शहर में विकलांग कारीगरों के लिए सशक्त दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है? हैदराबाद। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? अमेरिका में। भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? सऊदी अरब ने। दोस्तों ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नौसेना और किस बैंक ने ई-कैश कार्ड की पहल की शुरुआत की है? SBI। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। भारत NCX 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया है? अजय कुमार सूद ने। स्कूलों में छात्र आत्महत्या को रोकने के लिए किस नाम से दिशा निर्देशों का एक मसौदा जारी किया गया है? उम्मीद नाम से। भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत और इटली के बीच। JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन। 11 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? जोहानसबर्ग में। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? 449। वनडे विश्व कप इतिहास में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत की है? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी युद्ध को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। वनडे विश्व कप में श्रीलंका के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? कुशल मेंडिस। BHEL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बानी वर्मा को। किस राज्य में अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया जाएगा? केरल में। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? अनुसूचित जाति। किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है? RBI ने। किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक ने। प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? पवन सहरावत। किसने दुनिया के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी दी है? यूरोपीय संघ ने। किसके द्वारा हर ग्राम पंचायत में बीमा वाहक की तैनाती की जाएगी? इरेडाई। 12 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में शहरी क्षेत्रों में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है? 6.6%।
क्लाउड माइग्रेशन पूरा करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी है? डाबर इंडिया लिमिटेड। कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा? श्रीलंका। भारत और किस देश ने 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? भारत और तंजानिया ने। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? बिहार। किसने 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लॉन्च किया है? भारतीय नौसेना ने। किसने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने। किसने बेंगलुरु में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? मणिकांत ने। आईएमएफ ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2024 जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना आधार अंक बढ़ा दिया है? 20 आधार अंक। किस केंद्रीय मंत्री ने विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत प्रणाली आधारित स्वचालित अवस्था धारक प्रमाण पत्र का अनावरण किया है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। किस राज्य ने युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन और प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड। गगनयान परीक्षण वाहन अंतरिक्ष उड़ान को कब लॉन्च किया जाएगा? 21 अक्टूबर को। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। केंद्र सरकार कब से दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करेगी? 3 नवंबर से। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? ईरान के मोहम्मद रेजा शादलुई। इसरो का दूसरा अंतरिक्ष तट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। भारत अगले 5 वर्षों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करेगा? 3000 करोड़ रुपए। आईओसी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिलायंस। वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है? पाकिस्तान। किस राज्य ने व्यापारियों को उनके बकाया जुर्माने और ब्याज का निपटान करने में मदद करने की एक समाधान योजना की घोषणा की है? तमिलनाडु। भारत के किस पड़ोसी देश ने 82 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश। एएमएफआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नवनीत मुनोत। ब्रिजस्टोन ने 4 पहिया वाहनों के लिए ईवी चार्जर स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? टाटा पावर के साथ। पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम का अनावरण किया है? झारखंड। किसने स्वशासी संस्था मेरा युवा भारत के संगठन को मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? आईडीबीआई बैंक के साथ। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? उत्तर प्रदेश ने। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत इजराइल से कितने भारतीय पहली विशेष उड़ान से स्वदेश लौटे हैं? 212। एक दिवसीय विश्व कप में शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। 14 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। एडीबी कई बीमारियों के टीकों के उत्पादन के लिए किस देश को $338 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? बांग्लादेश को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? रोहित शर्मा। इग्नू और किसने अकादमिक सहयोग के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? आईसीएआई। किसे इस वर्ष के एथलीट पुरस्कार के लिए विश्व एथलेटिक्स ने नामांकित किया है? नीरज चोपड़ा। किस अंतरिक्ष एजेंसी का पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है? नासा। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? पंकज बोहरा ने। इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? शिव बजरंग सिंह। 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया है? अशोक भूषण ने। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? उदयपुर। ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? शुभमन गिल ने। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने कितने करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? 285 करोड़ रुपए। किसने मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन सी बनी है? एनटीपीसी। 15 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस। सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तमिल लेखक शिव शंकरी को। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? एमएच होबलीधर ने। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? राइट्स लिमिटेड को। इजराइल से कितने भारतीयों को लेकर ऑपरेशन अजय के अंतर्गत दूसरी उड़ान पहुंची है? 235। सितंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? सी अतापत्तू ने, और ये श्रीलंका की प्लेयर है। आईओसी की ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति ने कितने खेलों को शामिल करने को प्रस्ताव को स्वीकार किया है? 5। साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? विजय कुरियन। लॉरियस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। किसके अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत को 10 खरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में सहयोग करेगी? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के अनुसार। ओडीआई क्रिकेट में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस शहर में 6वां वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 का आयोजन किया गया है? नोएडा में। किस देश के पूर्व कप्तान एलियस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इंग्लैंड। किस राज्य ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है? महाराष्ट्र। 16 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस और विश्व एनेस्थेसिया दिवस। किस मंत्रालय ने सभी सही दावों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 अभियान की शुरुआत की है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राजा राव बख्श की प्रतिमा का अनावरण किया है? उन्नाव। भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की है? चीन। किसने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए जूही शुभंकर का अनावरण किया है? हेमंत सोरेन ने। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तमिलनाडु। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? उत्तराखंड में। सेना प्रमुख ने नागा रेजिमेंट की किस बटालियन को राष्ट्रपति मानक ध्वज प्रदान किया है? 3री बटालियन। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को। देश में किस जगह एक 15,500 फीट की ऊंचाई पर पहला मोबाइल टावर लगाया गया है? सियाचिन ग्लेशियर। 17 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। एनएसओ के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगस्त में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? 10.3%। किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में 12वीं सीजीडी बिडिंग की शुरुआत की है? हर्षदीप सिंह पुरी ने। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? 111वें स्थान पर। जापानी कॉस्मेटिक कंपनी शिशिदो की पहली इंडियन एम्बेसडर कौन बनी है? तमन्ना भाटिया। खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर महीने में घटकर कितना प्रतिशत पहुंच गया है? 5.02%। किस शहर में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया है? पीयूष गोयल ने। किस राज्य के विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर पहला मालवाहक जहाज पहुंचा है? केरल। आईओसी ने यूक्रेन के खिलाफ उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? रूस। फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडियाज 100 रिचेस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर जौहरी कौन बने हैं? जॉय अलुकास। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा। पत्रकार के.एस. सच्चिदानंद मूर्ति का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 68 वर्ष। किसने आईएसीसी यानी कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? पंकज बोहरा ने। मानदंडों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 5.39 करोड़ रुपए का।
किस शहर का महिला थाना आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है? भोपाल। ये भी दोस्तों VVI है, आप इसे याद रखेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने कोहिमा में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। किसके द्वारा बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को लॉन्च किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? 25 लाख। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है? अल्लू अर्जुन। NSDC और किसने खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने हेतु सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम लॉन्च किया है? कोका कोला इंडिया। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किया है? धर्मेंद्र प्रधान। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? 150 रुपए। किस राज्य के काजू को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है? गोवा। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 45वें स्थान पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? 4%। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को। इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बनेंगे? डेनियल नोबोआ। न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? क्रिस्टोफर लक्सन। किसने अपने फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। किस बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुकुन्नूर मिशन पहल की शुरुआत की है? फेडरल बैंक। भारत ने फरवरी 2024 तक 31 MQ-9B ड्रोन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र। भारत ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2000 में कौन से स्थान पर रहा है? 64वें स्थान पर। क्वालकॉम और किसने पहनने योग्य उपकरणों के लिए RISC-V चिप बनाने के लिए साझेदारी की है? गूगल। किस शहर में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला आयोजित किया जा रहा है? कोलकाता में। CCE ने लद्दाख में कितने गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है? 13 गीगावाट। पंजाब राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? होप इनिशिएटिव। कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने पर सहमत हुआ है? मिस्र। भारत की पहली रीजनल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। शास्त्रीय शतरंज में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? कार्तिकेयन मुरली। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? जम्मू कश्मीर। IMF के अनुसार भारत 5 वर्षों में वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत का योगदान देगा? 18%। भारत का पहला तिलपिया पार्वोवायरस किस राज्य में पाया गया है? तमिलनाडु। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री मक्का मिशन के तहत मक्के की खेती को बढ़ावा देगी? ओडिशा। किसे मरणोपरांत EU के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महसा अमीनी को। किसने भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया है? PM मोदी ने। संगठित साइबर अपराध का भंडाफोड़ करने के लिए किसके द्वारा राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्रधूर शुरू किया गया है? CBI के द्वारा। किसने भारत के पहले AC और DC संयुक्त चार्जिंग कनेक्टर मानक को मंजूरी दे दी है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। भारतीय सेना ने UK में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य के धोर्डो को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया है? गुजरात। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किसे दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? पंडित अजय चक्रवर्ती को। कौन सा देश अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश बन गया है? जापान। भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? 2023।
2030 तक। आरबीआई ने किस राज्य के ईटानगर में उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है? असम। किसने वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? एस जयशंकर ने। प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? जोमैटो के साथ। कौन सा शहर 2023 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? हैदराबाद। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वाला तीसरा स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत किस सेना में शामिल हुआ है? भारतीय नौसेना। एचपी ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है? इप्सिता दासगुप्ता को। प्यूमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मोहम्मद शमी को। स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? आईसीएआई को। टाटा मोटर्स फ्रीगेट टाइगर में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदेगी? 27%। किसने राज्यों को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून के तहत जिला अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट। भारत की पहली रीजनल रैपिडेक्स रेल को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। किस केंद्रीय मंत्री ने प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव की शुरुआत की है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आरईसी लिमिटेड को। 23 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तिलका दिवस। मनोज सिन्हा और किसने कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया है? अश्विनी वैष्णव ने। किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? गूगल। सरकार कब तक भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करना चाहती है? 2024 तक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। कॉल मनी मार्केट में थोक डिजिटल रुपए के लिए किसके द्वारा एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया है? आरबीआई के द्वारा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने न्यूजीलैंड को कितने साल में पहली बार हराया है? 20 साल में पहली बार। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक वासवानी को। चौथे एशियाई पैरा खेलों का शुभारंभ किस देश में किया गया है? चीन के हांगझोउ में। वनडे इतिहास में एक कैलेंडर वर्ष में 50 छक्का पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए टेक्नोलॉजी की आपूर्ति करने पर किस देश की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल। सीसीआई ने आईडीएफसी लिमिटेड को किस बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किस राज्य में प्रदूषण ग्रैब 2 लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत छठी उड़ान में कितने यात्रियों को वापस लाया गया है? 143। किस संस्था ने सस्ते पानी की उच्च लागत रिपोर्ट जारी की है? WWF ने। 24 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस। इसरो ने किस अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। आईआईसीए और किसे व्यावसायिक क्षमताओं को समन्वित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? एनआईसीएफ। पायलट लाइसेंस की वैधता 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष की गई है? 10 वर्ष। किस केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान भवन में अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस केंद्रीय मंत्री ने छात्रों के लिए एनसीईआरटी वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। एफआईसीसीआई आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए औसत जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3%। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे कितने विशेष गाड़ियां चला रहा है? 283। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य का नाम बदलने की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एक प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया है? कर्नाटक। डीओएलआर और किसने WDC PMKSY 2.0 की निगरानी के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? एनआरएससी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से। अक्टूबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में कितने रुपए का निवेश किया है? लगभग 5800 करोड़ रुपए का।
शैलेश कुमार ने एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुषों के ऊंची कूद T63 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस केंद्रीय मंत्री ने इफ्को द्वारा स्थापित देश के पहले नैनो लिक्विड डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? असम। आईसीसी के सीमित ओवर टूर्नामेंट में 3000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। किस भारतीय खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब जीता है? उन्नति हुड्डा ने। किस बैंक ने हाल ही में गो बचत खाता पेश किया है? आरबीएल बैंक ने। मरियप्पन थंगावेलु ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किस राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया जाएगा? गोवा। आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए एल&टी फाइनेंस पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 2.5 करोड़ रुपए का। आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन को। राजस्थान रॉयल्स ने किसके सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है? शेन बॉन्ड को। कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ एंड एमडी के रूप में किसे चुना गया है? अशोक वासवानी को। किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस कहां रिपोर्ट किया गया है? तमिलनाडु में। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? उदयपुर। कौन सी राज्य सरकार जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 15 जिलों में 30 जलापूर्ति परियोजनाएं और 9 सीवरेज परियोजनाएं कार्यान्वित करेगी? हरियाणा में। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की है? फ्रांस। भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है? फ्रांस। भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? इटली। भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? 2030। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? 21.8%। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? 37%। भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहां किया है? गोवा में। भारतीय मूल की राजनयिक कमला शिरीन लखधीर किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुई है? इंडोनेशिया। भारतीय सेना ने कहां आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? यूके। मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सिद्धार्थ मृदुल। मारुति सुजुकी ने डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईडीबीआई बैंक के साथ। मुंबई इंडियन के गेंदबाजी कोच कौन नियुक्त हुए हैं? लसिथ मलिंगा। ये एक श्रीलंकन प्लेयर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राजा राममोहन रॉय की प्रतिमा का अनावरण किया है? उन्नाव में। यूएफसी में चयनित होने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पूजा तोमर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? त्रिपुरा और उड़ीसा। राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता। लेक लाडली योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र द्वारा। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे और अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने का महा रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? रोहित शर्मा ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहां रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम में। आरबीआई ने किस बैंक को एमएफआई सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? कोटक महिंद्रा बैंक। भारत और किस वर्ष दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स की मेजबानी करेगा? 2024। विदेशी मुद्रा भंडार $2.2 अरब घटकर कितना पहुंच गया है?
584.7 अरब डॉलर। माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाली तीर्थ यात्रियों की संख्या इस साल कितने लाख के पार हुई है? 80 लाख। किस देश के सिबर बैंक ने भारत के एफपीआई रजिस्ट्रेशन सुरक्षित किया है? रूस। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने किस मैच के दौरान 4.3 करोड़ व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड बनाया है? भारत बनाम न्यूजीलैंड। दुनिया का पहला लिंग संतुलन फ्रेमवर्क किस शहर में आयोजित किया गया था? दुबई में। किस देश के अनुसार उसने जापान और अमेरिका के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास किया है? दक्षिण कोरिया। किस शहर में किस शहर के सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? उधमपुर सैन्य स्टेशन। ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने किस टीम को पहली बार हराया है? पाकिस्तान। किस केंद्रीय मंत्री ने अटारी वाघा सीमा पर 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी ने। श्रीलंका ने कितने पड़ोसी देशों को फ्री टूरिस्ट वीजा प्रदान किया है? 7। ओडीआई विश्व कप 2023 में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? क्विंटन डिकॉक। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ईरान। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में नीरज यादव ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस निजी कंपनी ने विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है? स्काईरूट एरोस्पेस ने। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? जापान। बिहार राज्य सरकार ने खान सर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? बिहार केसरी पुरस्कार से। ओएनजीसी कितने करोड़ रुपए में पीटीसी की पवन ऊर्जा इकाई का अधिग्रहण करेगी? 925 करोड़ रुपए। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? अशोक गाड़ीगल और सुब्रा सुरेश को। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की सीजी सिटी में किस संग्रहालय की आधारशिला रखी है? नौसेना शौर्य संग्रहालय की। किसे एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? चेतन भगत को। भारत और किस देश ने अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का द्विपक्षीय प्रशिक्षण शुरू किया है? मलेशिया। फायरबोल्ट ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विजय देवरकोंडा को। अस्पताल सेवा की महानिदेशक कौन बनी है? एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर। लेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 शुरू हुआ है? बांग्लादेश। केंद्र सरकार ने प्रमुख उर्वरकों पर कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है? 22,303 करोड़ रुपए। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर टाइड्रेंट का निर्माण कर रहा है? चीन। किस केंद्रीय मंत्री ने 16वें भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। किस राज्य सरकार के द्वारा 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? केरल। केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है? उत्तराखंड। एयरबस ने प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर के साथ। वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ग्लेन मैक्सवेल। सुमित अंतिल ने पैरा ओलंपिक भाला फेंक F64 प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? हरियाणा। फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। किस मंत्रालय के द्वारा कस्तूरी कॉटन भारत नामक वेबसाइट लॉन्च की गई है? कपड़ा मंत्रालय। अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? माइक जॉनसन को। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? राजकुमार राव को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? अमोल मुजमुदार को। किस कंपनी ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना की शुरुआत की है? जोमैटो ने। किसे डब्ल्यूएचओ ने अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? आईएसबी प्रोफेसर सारंग देव को। पीएम मोदी ने कितने हजार से अधिक नए सरकारी कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है? 51,000 से अधिक। किस देश में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा संस्थान बनाया जाएगा? ब्रिटेन में। किसने गाजा में तत्काल संघर्ष विराम का प्रस्ताव पारित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। फिनटेक यूनिकॉर्न में मामलों में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। एआई द्वारा उन्नत इन होम सेवाएं प्रदान करने के लिए रिलायंस जियो और किसने साझेदारी की है? प्लम। किस केंद्रीय मंत्री ने एनसीईएल के नए लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है? अमित शाह।
चीन में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111 प्लस पदक जीते हैं। किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? राजस्थान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? हरियाणा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? भारत। भारतीय जनता पार्टी ने किसे पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है? ओम प्रकाश धनखड़ को। भारतीय जनता पार्टी ने किसे हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है? नायब सिंह सैनी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? गोवा। आईक्यू एयर द्वारा जारी 109 स्थानों में कौन सा शहर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है? मुंबई। किसके द्वारा 5G हैकथॉन विमर्श 2023 का संचालन किया जाएगा? बीपीआरडी। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2030 तक। किस देश ने शेंजू 17 मानव युक्त अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? चीन। अर्जुन मुंडा ने किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में। 30 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। किसने अपनी पहली म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की है? ज़ेरोधा फंड हाउस ने। किस राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड योजना को लागू करने के लिए यूरिडा की स्थापना की है? उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए किस बैंक ने एनईसीएल के साथ साझेदारी की है? कोटक महिंद्रा बैंक। भारत और किसने गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? यूरोपीय संघ। किस बैंक ने स्विफ्ट ऋण के लिए एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? एचडीएफसी बैंक। भारतीय हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप में किस देश को 3-1 से हराया है? मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? कप्तान रोहित शर्मा। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में 40 विकेट्स लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। किसके द्वारा वृद्धजनों, दिव्यांगों एवं कोरोना संक्रमित लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसने राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत संगठन का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एयरक्राफ्ट इंजन के पुर्जे बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी ने साफरान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। भारत में किस कंपनी के द्वारा आईफोन का निर्माण किया जाएगा? टाटा ग्रुप के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 साल तक हर दिन 2 नए स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा है? असम। 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कितने सदस्यीय आईसीएन का सदस्य बना है? 18 सदस्यीय। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का अनावरण किया है? दिल्ली। किस शहर में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? मुंबई। किस कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च की है? जियो। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में ऐतिहासिक कुल कितने पदक जीते हैं? 111 पदक। प्रधानमंत्री ने किस राज्य के मेहसाना जिले में 5,900 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? गुजरात। किस देश के पूर्व रक्षा मंत्री पीटर डटन भारत में होने वाले आर्थिक व्यापार प्रतिनिधि मंडल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे? ऑस्ट्रेलिया के। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।